तो इमरान खान बहुत ही सख्त हैं शहबाज सरकार के ऊपर और कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि 16 अरब का जो घोटाला था उसमें जनरल बाजवा ने बचाया, वरना ये जेल की सलाखों के पीछे होते और आज प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। प्रोफेसर संगीत रागी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही इस वक्त हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब हैं, नेता हैं PMLN के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। रविंद्र सचदेव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सचदेव साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले इरशाद खान, भाषण तो आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। इमरान खान कह रहे हैं कि आप हमें तोशाखाना के एक मामूली केस में कोर्ट में पेश कराना चाहते हैं, जान को खतरा है, मेरे ऊपर जो गोली चलाता है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि ये हारे हुए इंसान की गीदड़ भभकियां हैं जो कुछ ये इमरान खान साहब इस वक्त बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आज ये बात करते हैं, इनको ये बातें याद आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें याद आती हैं और अदालतों में पेशी की बात याद आती है। ये तो जेल भरो तहरीक चला रहे थे तो अब छुप रहे हैं। अगर पुलिस इनको नोटिस देने आई तो तब भी छुप गए हैं और अपने बुला लिए लोग जो बनी गाला के इनके मुलाजमीन, उनको इकट्ठा किया, जमान पार्क में इकट्ठा करके शोर गोगा पे बिछाया और पुलिस के साथ बदतमीजी की। ये भी एक केस बनना चाहिए इनके ऊपर, सरकार में मुदाखलत का। इंशाल्लाह ये बनेगा, इनके खिलाफ जाएंगे अदालत में पुलिस, क्योंकि पुलिस एक ड्यूटी करती है, अपनी अदालत के हुक्म पर वो गए हैं तो उनके साथ भी जुल्म ज्यादती की गई, गालम गलोच की गई पुलिस के SSP के साथ। तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि ये बात करते हैं राणा सनाउल्लाह साहब की। राणा सनाउल्लाह साहब अगर कातिल थे, डकैत थे, भाई 4 साल आप वजीर आजम रहे, क्यों नहीं पकड़ा उन्हें? क्यों उनके ऊपर जाली हीरोइन का पर्चा किया और फिर बाद में डिनाइल मूड में आ गए कि मैंने नहीं किया था और मैंने नहीं किया था और फलाने ने किया था। एक इनका वजीर था जो कस्में उठाता था कि हमने अल्लाह को जान देनी है। ये सच्ची बात है कि हीरोइन इनसे पकड़ी गई। ये सब कुछ झूठ साबित हुआ। अब झूठ बोलते हुए की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती। खान साहब अब बुखलाए हुए हैं और छुपते छुपाते फिर रहे हैं पुलिस से। सब कुछ झूठ था तो नवाज शरीफ क्यों चले गए लंदन में बैठ के? वहां से वो कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं वहां से सब कुछ चला रहे। देखे उन्होंने अदालतों का सामना किया। वो मुसलसल लाहौर से रोजाना अदालत में पेश होते थे। मेरी बहन मरियम नवाज भी और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर से रोजाना नैब कोर्ट इस्लामाबाद में आते, हम भी साथ होते थे उनके और हम पेश होते थे साथ। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन तारीख नहीं होती थी, पेशी नहीं होती थी, जिस दिन वो अदालत में पेश नहीं होते थे। तो ये बातें सारी, बिजली चली गई क्या? पुलिस नोटिस देने गई है तो इनकी चीखें निकल गई हैं। लोगों के बच्चों को कहते हैं आओ जेल तहरीक चलाओ। बिजली चली गई क्या? ये डरते हैं अपना सिर्फ और सिर्फ। आप कम दिखाई दे रहे हैं, तो क्या यही इंसाफ है? खान साहब को दिखाई जरा। यही तहरीक है इनकी, ये तहरीक है। तो मैं इस तहरीक को नहीं मानता कि जब अरे इरशाद खान साहब मेरी बात भी तो सुने। बिजली चली गई क्या? और खुद खौफजदा हूं। हेलो, बिजली चली गई क्या? लाइट नहीं चल रही है? मुझे लग ये रहा है कि कुछ अंधेरा हो गया है। तो खैर वो अभी आ पावर कट हो गया इसका मतलब। तो यही तो दो सवाल हैं कि एक तरफ आर्थिक रूप से बड़ी दिक्कत है, दूसरी तरफ सियासी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर भी बड़ी दिक्कत है। बत्ती जलवाइए, तब तक मैं वापस आपके पास लौट के आता हूं। रविंद्र सचदेव, कैसे देख रहे हैं अभी पाकिस्तान के हालात को आप? हाय राम जी, मेरे को जो दिख रहा है, ये जो भी हो रहा है मेरे विचार से एक तरह का मंथन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए इमरान खान जो कर रहा है ये पाकिस्तान को जरूरत है। अभी तक किसी ने खुलेआम आकर के पाकिस्तान के अंदर अपनी मिलिट्री और अपनी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे चैलेंज नहीं करा है जैसे इमरान खान कह रहा है। राइट, अब स्पेसिफिक्स में नहीं जाते अभी, बट ओवरऑल जो हो रहा है वो ये चैलेंज करके कह रहा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी मिलिट्री ने मिलकर देश को लूटा है, उसमें असलियत है। वन, दूसरा वो ये कह रहा है कि इन्होंने हमारे देश की जो भी पॉलिसीज चलाई हैं दूसरों के कहने पर चलाई हैं, उसमें भी सच्चाई है। अमेरिका ने जो इनसे कहा इन्होंने करा, और इसलिए करा कि इनकी मिलिट्री पैसा कमाती थी तालिबान को डेंजर दिखा के अफगानिस्तान का। राइट, तो इमरान खान जो कह रहा है काफी हद तक, या आई मीन स्पेसिफिक केसेस छोड़ दिए, तोशाखाना केस, इलेक्शन कमीशन का केस, नवाज शरीफ का केस या जो भी है, बट फंडामेंटल बात ये सही कह रहा है। और तभी देखिए इसको सपोर्ट भी मिल रहा है पाकिस्तान में। जो लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ या जितने भी इसके सपोर्ट में आ रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है, काफी मिल रहा है इसे, क्योंकि लोग थक चुके हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान में। जो इकोनॉमिक हालात हैं वो कहीं नहीं जा रहे, और एक खुलेआम बोल रहा है कि करप्शन है हमारे देश में, तभी हमारा ये हाल हुआ। अभी बत्ती गई, अभी जो आपके हमारे कोलीग वहां से बैठ रहे थे, यही हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का कोई रास्ता भी नहीं है। बाय द वे,
अब इमरान खान का चाहे ये भी कहे ना मैं आके चीजें सुलझा दूंगा, वो नहीं सुलझा सकता बिल्कुल, वो तो आप भूल ही जाइए, राइट। बट आज जहां पाकिस्तान पहुंचा है उसका रीजन ये है कि इनकी एस्टैब्लिशमेंट्स और इनकी आर्मी मिलजुल के आपस में बांटते रहे और इन्होंने अपने देश की ना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाई ना। मैं वापस लौट के आता हूं आपके पास, रागी साहब के पास भी चलना है, लेकिन इमरान खान ने यह भी कहा कि उनके कत्ल की साजिश रची जा रही है। तो इमरान खान कह रहे हैं कि उनके कत्ल की साजिश रची जा रही है। संगीत रागी साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। संगीत रागी साहब, पाकिस्तान की आर्थिक दशा तो पिछले काफी वक्त से डिस्कस हो रही है कि किन हालात में पहुंच रहा है, लेकिन पॉलिटिकली भी कोई एक ठोस विकल्प वहां की जनता के सामने दिखाई नहीं देता। देखिए, पाकिस्तान अपने जन्म के पश्चात मुझे लगता है कि आज के दिन वो सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, साथ साथ राजनीतिक संकट भी बहुत बड़ा है। देखिए, किसी देश में यदि एवरेज इन्फ्लेशन 33% के आसपास हो जाए तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे देश का एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 6.4% के आसपास है, और हमारे यहाँ विपक्ष के लोग कहते फिरते हैं इस देश में महंगाई है। पाकिस्तान के अंदर जो अर्बन इन्फ्लेशन है वो 23% के आसपास है, जो रूरल इन्फ्लेशन है, और जो अर्बन इन्फ्लेशन है वो 17-18% के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की स्थिति, बिजली की आपने हालत आपने देख लिया, फॉरेन रिजर्व्स जो है उनका सूखा हुआ पड़ा है, एक सप्ताह की भी वो खरीदारी कर पाने की स्थिति में नहीं है। अभी आज ही खबर आई है कि चाइना ने उनको $1 अरब जो है वो चाइना के बैंक ने उनको अभी आर्थिक मदद देने की कोशिश की है। और इमरान खान ये सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरा कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहा है, लेकिन कोई भी उसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। टर्की जो है वो उसका इस्तेमाल किया, लेकिन टर्की भी फाइनेंशियल मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। सऊदी अरब से भी जो इतनी उनको उम्मीदें थी, सऊदी अरब भी खड़ा नहीं हो रहा है। तो जो मुस्लिम कंट्री हैं वह भी पाकिस्तान के सहारे का काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसा तब होता है जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो। पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटवाया और अपने अनुकूल जो है वो प्रधानमंत्री उन्होंने बनवाया। अभी स्थिति ये है कि इमरान खान घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर, उन्होंने जेल भरो आंदोलन किया है, लेकिन इसका और वो ये इस बात के लिए मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के अंदर चुनाव हो। वैसे भी अगले साल चुनाव होना ही है, लेकिन वो अर्ली चुनाव के लिए वो मांग कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब तक आर्मी साथ है, उनके साथ खड़ी है, और जब तक कोई पाकिस्तान में लोग सड़कों पर आकर के सरकार को मजबूर नहीं कर दें, तब तक मुझे नहीं लगता है कि 2024 से पहले वहां पाकिस्तान के अंदर कोई चुनाव होने जा रहा है। जी न्यूज़।